नमस्कार। तो आज मैं गीता के पाठ में एक ब्लॉग बना रही हूँ। ये थोड़ा काफी लंबा होने वाला था, तो मैं सोचा कि इसको ब्लॉग रूप में ही बनाया जाए। वासंसी जीर्णी यथा विहाय नवानि गृह्णति नरः अप्राणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णी जीर्णीयानि अन्यानि संयति नवानि देहि। मेरी संस्कृत थोड़ी कच्ची है। हालांकि मैंने पढ़ी तो है, पर उतनी बची नहीं है। जब बहुत सारे वर्ड्स गलत हो जाते हैं तो प्लीज थोड़ा सा इग्नोर कीजिए। जो लोग जानते हैं वो ही गलतियां पकड़ सकते हैं, ऐसे तो दूसरे तो नहीं पकड़ सकते। तो आप समझ सकते हैं कि वर्ड क्या होगा। तो इसका मीनिंग है कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। ये हमारे माता पिता ने हमें बताया है, या हमने किताबों में पढ़ा है, हमारे सिलेबस में ऐसा था। क्योंकि ये गीता में है, पुराण काल से है, तो इसलिए हमें पढ़ाया भी गया और हमें हमारे माता पिता ने बताया भी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि पुराने वस्त्रों को त्याग और नवीन वस्त्र के धारण करने में मनुष्य को सुख होता है, किंतु पुराने शरीर के त्याग और नए शरीर के ग्रहण में तो कलेश होता है। अतः इस उदाहरण की सार्थकता यहाँ कैसे होती है, ऐसा क्वेश्चन अर्जुन जी कर रहे हैं कृष्ण भगवान से। तो वो कहते हैं कि पुराने शरीर के त्याग और नए शरीर के ग्रहण में अज्ञानी को ही दुख होता है। जो ज्ञानी है उसको दुख नहीं होता, विवेकी को नहीं। माता बालक के पुराने गंदे कपड़े उतारती है और नए पहनाती है तो वह रोता है, परंतु माता उसके रोने की परवाह न करके उसके हित के लिए कपड़े बदल ही देती है। लाइक भगवान की ये जो परिकल्पना है, इसी के तहत इसी प्रकार भगवान भी जीव के हितार्थ उसके रोने की कुछ भी परवाह ना करके उसके देह को बदलते हैं। अतएव ये उदाहरण बिल्कुल उचित ही है। भगवान ने यहाँ शरीरों के साथ जीर्णानि पद का उपयोग किया है, परंतु यह कोई नियम नहीं है कि वृद्ध होने पर ही मनुष्य की मृत्यु हो। नई उम्र के जवान बच्चे भी मरते देखे जाते हैं, इसलिए यह उदाहरण युक्ति युक्त नहीं जचता। यहाँ जीर्णानि पद से 80 या 100 वर्ष की आयु से तात्पर्य नहीं है। प्रारब्धवश युवा या बाल जिस किसी अवस्था में प्राणी मरता है वही उसकी आयु समझी जाती है, और आयु की समाप्ति का नाम ही जीर्णावस्था है। अतएव यह उदाहरण सर्वथा युक्ति संगत है। पर बहुत परेशानी होती है एक माँ को क्या, एक माँ बाप को, दोनों को, जब बच्चे छोटी आयु में जाते हैं। यह वसांसी और शरीरानी दोनों ही पद बहुवचनांत है। कपड़ा बदलने वाला मनुष्य तो एक साथ भी 3-4 पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण कर सकता है, परंतु देही या जीवात्मा तो एक ही पुराने शरीर को छोड़कर दूसरे ही नए शरीर को प्राप्त होता है। एक साथ बहुत से शरीर को त्याग या ग्रहण युक्ति से सिद्ध नहीं है। अतएव यहाँ शरीर के लिए बहुवचन का प्रयोग अनुचित प्रतीत होता है। तो ये क्वेश्चन अर्जुन जी ने कहा था भगवान से, श्री कृष्ण से। तो अभी श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं कि जीवात्मा अब तक न जाने कितने शरीर छोड़ चुका है और कितने नए शरीर धारण कर चुका है, तथा भविष्य में भी जब तक उसे तत्व ज्ञान न होगा तब तक न जाने कितने असंख्य पुराने शरीर को त्याग और नए शरीरों का धारण करता रहेगा। इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया गया है। आगे कहते हैं कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण भेद से शरीर 3 है। जब जीवात्मा इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है तब ये तीनों ही शरीर बदल जाते हैं। मनुष्य जैसे कर्म करता है उसके अनुसार ही उसका स्वभाव बदलता है। सत्य, रज, तम तीनों गुण में व्यस्ति प्रकृति ही यहाँ कारण शरीर है। इसी को स्वभाव कहते हैं। प्रायः स्वभाव के अनुसार ही अंतकाल में संकल्प होता है और संकल्प के अनुसार ही सूक्ष्म शरीर बन जाता है। कारण और सूक्ष्म शरीर के सहित ही यह जीवात्मा किसी इस शरीर से निकलकर सूक्ष्म के अनुरूप ही स्थूल शरीर को प्राप्त होता है। तो मैं
गीता के पाठ को ब्लॉग में कन्वर्ट किया है मैंने इस बार, तो सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को देखने के लिए कहिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आगे है, इसलिए स्थूल, सूक्ष्म और कारण भेद से तीनों शरीरों के परिवर्तन होने के कारण भी बहुवचन का प्रयोग युक्ति युक्त ही है। तो अर्जुन जी कहते हैं यहाँ पर कि आत्मा तो अचल है, उसमें गमन नहीं होता, फिर देही के दूसरे शरीर में जाने की बात कैसे कही गई कि एक शरीर से वो दूसरे शरीर में जाती है, कि आत्मा तो अचल है, मतलब कि चल नहीं सकती, तो वो दूसरे शरीर में कैसे जाती है। वास्तव में आत्मा अचल और अक्रिय होने के कारण उसका किसी भी हालत में गमनागमन नहीं होता, पर जैसे घड़े को एक मकान से दूसरे मकान में ले जाने के समय उसके भीतर के आकाश का अर्थात घटाकाश का भी घट के संबंध से गमनागमन सा प्रतीत होता है, वैसे ही सूक्ष्म शरीर का गमनागमन होने से उसके संबंध से आत्मा में भी गमनागमन की प्रतीति होती है, ऐसा हमें दिखता है। अतः लोगों को समझाने के लिए आत्मा में गमनागमन की औपचारिक कल्पना की जाती है। यहाँ देही शब्द देह विमानी चेतन का वाचक है, अतः देह के संबंध से उसमें भी गमनागमन होता प्रतीत होता है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये अपने मन से नहीं बता रही हूँ, लिख करके नहीं बता रही हूँ, ये मैं सीधा आपको भागवत गीता से बता रही हूँ। और भागवत गीता से आपने किसी भी वीडियो में डायरेक्ट आपने नहीं सुना होगा वर्ड टू वर्ड जो लिखा हुआ है, मैं आपको वर्ड टू वर्ड बता रही हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी हो, और किस तरीके से आप रिपीट करके भी इसे देख सकते हैं कि अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप वर्ड टू वर्ड इसमें समझ सकते हैं। इसलिए देही के अन्य शरीरों में जानने की बात कही गई। ऐसे तो बुक्स में जो पढ़ाया गया है उसे समझ आ ही जाता है, समझते ही हैं सभी लोग, माता पिता द्वारा भी ये समझाया गया है तो उससे भी समझते हैं। पर अगर कुछ कंफ्यूजन है तो आप मेरे पाठ को दोबारा से देख सकते हैं। एक बार देखिए, आपको समझ नहीं आता है, दोबारा से आप फिर से देखिए या स्लो मोशन में करके देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। संस्कृत के वर्ड थोड़े से हैं डिफिकल्ट, मेरे लिए भी है, तो मैंने उसका मीनिंग बताया है उसमें कि आप इसमें क्या कहा गया है। जैसे वस्त्रों के लिए गृहस्थी तथा शरीर के लिए संयाति कहा है, एक ही क्रिया से काम चल जाता, फिर भी दो तरीके का प्रयोग क्यों किया गया, ये अर्जुन जी कहते हैं, कृष्ण भगवान से क्वेश्चन कर रहे हैं वो। तो अर्जुन जी कृष्ण भगवान जवाब देते हैं कि गृहस्थी का मुख्य अर्थ ग्रहण करना होता है और संयाति का मुख्य अर्थ गमन करना होता है। वस्त्र ग्रहण किए जाते हैं, इसलिए यहाँ गृहस्थी क्रिया दी गई है, और एक शरीर से छोड़कर दूसरे शरीर में जाना प्रतीत होता है, इसलिए संयाति कहा जाता है। आगे कहते हैं कि पद मनुष्य मात्र का वाचक है और देही पद समस्त जीव समुदाय का, अतः दोनों का सार्थक है, क्योंकि वस्त्र का ग्रहण या त्याग मनुष्य ही करता है, अन्य जीव नहीं, किंतु एक शरीर से दूसरे शरीर में गमनागमन की सभी देहाभिमानी जीवों का होता है, इसलिए वस्त्रों के साथ नरह का तथा शरीर के साथ देही का प्रयोग किया जाता है। आगे कृष्ण भगवान कहते हैं कि एक शरीर से दूसरे शरीर के प्राप्त होने में शोक करना अनुचित सिद्ध करके अब भगवान आत्मा का स्वरूप दुर्विज्ञयी होने के कारण पुनः 3 श्लोकों द्वारा प्रकारांतर से उसकी नित्यता, निराकारता और निर्विकारता का प्रतिपादन करते हुए उसके विनाश की आशंका से शोक करना अनुचित सिद्ध करते हैं वो। तो क्या सिद्ध करते हैं वो अगले पार्ट में आपको मिलेगा। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ओम कृष्णाय नमः कहते रहिए।